Hello, hi everyone. Welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA practice series. This is day 46 and this will be the last part of puzzles. After this, we'll be beginning with Venn diagrams, right? So let's start with the set for today. So as always, first pause this video right here itself. Try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? So I hope you would have tried this particular set. Now let's start solving this. What do we have? Four players play 10 rounds, R1 through R10, of a game in such a manner that in every round each player gets a different rank from 1 to 4. क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि टोटल हमारे 10 राउंड्स है, ये हमारे 4 प्लेयर्स है, ठीक है, 4 प्लेयर्स, ये टोटल 10 राउंड्स है एंड इन एवरी राउंड ईच प्लेयर गेट्स अ डिफरेंट रैंक फ्रॉम 1 टू 4. इसका मतलब राउंड 1 में भी 1 2 3 4 रैंक मिली होंगी, राउंड 2 में भी 1 2 3 4 रैंक मिला होगा, राउंड थर्ड में भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल द 10th राउंड. हर एक राउंड में ये चार लोगों को चार डिफरेंट रैंक्स मिलने वाले हैं फ्रॉम 1 2 3 4. किस प्लेयर को क्या मिला है ये हमें नहीं फिगर आउट हुआ है अभी, ठीक है. Moreover, a player gets each of the four ranks in at least 2 rounds and in at most 3 rounds out of these 10 rounds. Now, let's also deduce what is given in that line. इसने बोला a player gets each of the four ranks. Each of the four ranks बोले तो 1 2 3 4. A player gets each of the four ranks in at least 2 rounds and in at most 3 rounds out of these 10 rounds. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेयर है, टोटल 10 राउंड्स में उसको 10 रैंक्स मिलने वाले हैं, हर रैंक उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स मिली है. तो लेट्स से रैंक 1 उसको एटलीस्ट 2 बार मिली होगी, रैंक 2 भी उसको एटलीस्ट 2 बार मिली होगी, रैंक 3 भी उसको एटलीस्ट 2 बार मिला होगा एंड फाइनली रैंक 4 भी उसको एटलीस्ट 2 बार मिला होगा. तो 8 रैंक्स, टोटल ऑफ 8 राउंड्स में जो 8 रैंक्स है, डबल 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 4, तो कंफर्म्ड है. अब 2 और राउंड्स है, उन 2 राउंड्स में 2 और रैंक्स मिलने वाले हैं. अब क्या है उसका सिचुएशन, तो उसने ये बोला है कि he gets each of the four ranks in at least 2 and in at most 3 rounds. तो अब इसका मतलब फिर ये है कि ओवरऑल कोई भी रैंक, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, किसी भी प्लेयर को 10 राउंड्स में मैक्सिमम 3 बार मिल सकता है. तो अगर आप नोटिस करो 8 राउंड्स में डबल 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 दो 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 करके रैंक्स आपके हम दे चुके हैं. 2 और रैंक्स देनी है, बट कोई भी रैंक का मैक्सिमम काउंट कितनी बार हो सकता है? 3 टाइम्स हो सकता है. कोई भी एक सिंगल रैंक का इन द 10 राउंड्स मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है. इसका मतलब फिर ये है कि जो 2 हमारे राउंड्स और है उसमें से इन 4 डिफरेंट रैंक में से 2 रैंक एक एक बार और मिलेगा उस प्लेयर को, ठीक है, एक एक बार एग्जैक्टली और मिलेगा. हाँ, अभी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा रैंक 3 बार आएंगे, राइट. हो सकता है 1 एंड 2 तीन तीन बार आए, हो सकता है 1 एंड 3 3 टाइम्स आए, 1 एंड 4 3 टाइम्स एंड सो ऑन. बट यस, इन्हीं 4 वैल्यूज में से कोई 2 वैल्यूज एक एक बार और आएंगे. तो इवेंचुअली हर एक प्लेयर के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 में से 2 रैंक 2 बार आएंगे फाइनली, एंड 2 और रैंक्स जो होंगे वो 3 टाइम्स आएंगे. काउंट उनका ये होने वाला है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन in the initial stages of this puzzle itself. Then what do we have? Polling table gives us the rank obtained by each player in each of the 10 rounds. Oh nice. So हर एक player का 10 rounds में rank वगैरह दिया है. It also gives us the sum of the ranks got by each player in the 10 rounds. Some values in the table have been replaced by letters intentionally. Now let's take a look at this. अब मुझे पता है, जैसे मान लो प्लेयर 1 में भी फिलहाल वेरिएबल छोड़ दिया है सम में, एक सेकंड के लिए उसको साइड करते हैं. लेट्स फोकस ऑन प्लेयर 2, प्लेयर 3 एंड प्लेयर 4. नाउ मुझे पता है कि किसी भी प्लेयर को डबल 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 तो मिलना ही मिलना है. इसका मतलब अगर मैं 8 राउंड्स का रैंक का सम देखूं किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, तो वो आपका क्या होने वाला है? 1 2 3 4 इज 10, 1 2 3 4 इज ऑल्सो 10. तो हर एक प्लेयर के लिए 8 राउंड्स में जो रैंक का सम होगा वो 20 तो होगा ही होगा, वेरी मिनिमम 20. अब अगर आप नोटिस करो, जैसे कि प्लेयर 2 है, उसका 10 राउंड्स में जो टोटल सम है वो आ गया है 23. 8 राउंड्स का टोटल सम क्या रहा होगा? 20 रहा होगा. 10 राउंड्स के एंड में वो 23 हो गया. इसका मतलब जो 2 और राउंड्स हैं, whichever they are, वो जो 2 राउंड्स हैं उनमें जो रैंक्स मिली होंगी उनका सम कितना हो रहा होगा आपका? 23 माइनस 20, दैट इज 3.
अब आपको ये तुरंत से सोचना पड़ेगा कि वो 3 कैसे मिला होगा, तो 3 ब्रेक करना पड़ेगा आपको दो डिफरेंट रैंक्स में। ऑल्सो वो दो डिफरेंट रैंक्स होंगी फ्रॉम द इनिशियल डिस्कशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 को बोलो ये वैसे भी सेम तो नहीं हो सकता, 3 के केस में तो 1 एंड 2 ही पॉसिबल होगा, बट जैसे अगर मान लो 4 आया होता तो वी कैन नॉट ब्रेक डाउन दैट इनटू 2+2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 2 बार चुके हैं और फिर 2 2 बार और मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज कोई भी रैंक मैक्सिमम 3 टाइम्स मिल सकता है अक्रॉस द 10 राउंड्स टू एनी प्लेयर। तो इसका मतलब यहां पे अब मैं बोल सकता हूं कि इस प्लेयर को जो सम एक्स्ट्रा 3 मिला है वो 1+2 से मिला होगा, तो इस प्लेयर को ओवरऑल क्या होगा, 1 एंड 2 जो रैंक्स होंगे वो 3 टाइम्स होंगे, और बाकी 3 एंड 4 जो रैंक्स होंगे वो 2 टाइम्स होंगे। ये 2 टाइम्स होने वाले हैं और ये क्या होने वाला है, 3 टाइम्स। ऐसा कुछ बाइफर्केशन होगा। आया समझ में? तो यही लॉजिक मेरे को एक्सटेंड करना था प्लेयर 3 और प्लेयर 4 में टू बिगिन विद, क्योंकि उनमें आपका ना सम एक्चुअली में दिया हुआ है। अब कर लें, लेट्स डू दिस। तो 27 में क्या होगा, 27 माइनस 20, सेम प्रोसेस वापस रिपीट, 27 माइनस 20 वुड गिव मी अ 7। अब 7 दो नंबर से एड अप करके अगर बनाना है तो एक ही तो तरीका है, 3+4। तो इसका मतलब इसको 3 एंड 4 जो रैंक्स होंगे वो 2 टाइम्स मिलेंगे, है ना, वो 2 टाइम्स, सॉरी वो 3 टाइम्स मिलेंगे, माय बैड, वो उसको 3 टाइम्स मिलेंगे, और बाकी जो 1 एंड 2 रैंक्स है वो उसको 2 बार मिलेगा, है ना। 3+4 वॉज 7। नेक्स्ट 26 में अगेन 26 माइनस 20 करेंगे तो 6 आएगा। तो वही बात, 3+3 नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कोई एक रैंक फिर आपका 4 बार हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर मेरे को 6 बनाना है तो एक ही तरीका है, 2+4, और कोई पॉसिबल वे नहीं है। तो 2 एंड 4 इसको मिलेगा 4 टाइम्स, है ना। 2 एंड 4 विल बी 3 टाइम्स, सॉरी, एंड 1 एंड 3 क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। क्लियर? एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल हमें अगला थॉट यहां पे आना चाहिए, यार ये कैसे होगा, क्योंकि ये भी तो चाहिए होगा कहीं ना कहीं, जैसे वो सब मिले, ये कैसे निकालेंगे। अब कॉलम से तो कुछ डिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि 20 तक का सम तो है वो तो अपने को पता है, बट उसके बाद क्या, इसमें हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल क्या है हर एक राउंड में। अगर जैसे कॉलम्स का सम ना देके अगर मैं रोज का सम देखना स्टार्ट करूं, थिंक अबाउट दिस, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर टेबल एक्सेप्ट फॉर द टोटल वाला सम, छोड़ दो उसको। तो टोटल 10 राउंड्स में 4 प्लेयर्स को 4 डिफरेंट रैंक मिलेंगे, 1 2 3 4। तो हर एक रो का अगर मैं देखूं किसी भी ऑर्डर में, हर एक रो का जो सम होगा वो 1+2+3+4, 1+2+3+4 +1+2+3+4 ऐसे चलता जाएगा। तो 1 2 3 4 का सम कितना होता है, 10 होता है। तो अगर टोटल 10 राउंड्स की बात करेंगे, रोज के करस्पॉन्डिंग 10 10 10 10 10 सम इन ईच ऑफ द 10 रोज, सो दैट वुड एड अप टू अ व्हाट, 100। ठीक है, 100 बनेगा। अब वही जो 100 का सम है, वही सेम 100 का सम रो वाइज अगर आ रहा है तो कॉलम वाइज भी तो आएगा, राइट। तो अब अगर मैं कॉलम वाइज का एडिशन देखूं तो 23 27 और 26 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये 3 नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो हम 100 में से अगर ये 3 नंबर माइनस कर दें तो मुझे इस कॉलम का सम मिल जाएगा। ये था इसका कोर आइडिया। सो अगर नोटिस करो तो ये 23 एंड 27 एड अप टू अ 50, वो 50 हो गया। तो u+26 भी हमारा 50 बनना चाहिए। तो u+26 अगर 50 बनना है तो इसको क्या बनना पड़ेगा आपका 24, एंड देन 24 माइनस अगर हम 20 करेंगे तो 4 बनेगा। तो 4 कैसे बनाएंगे हम दो नंबर से, 1 एंड 3, बिकॉज वी कैन नॉट डू अ 2 एंड 2। तो इसमें 1 एंड 3 आने वाला है। तो 1 एंड 3 हमारा 2 टाइम्स होगा, सॉरी 3 टाइम्स होगा, माय बैड। एंड देन 2 एंड 4 क्या होगा, 2 बार। क्लियर? सो ये है एक इनिशियल ब्रेक डाउन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर मेरे को एक बहुत क्लैरिटी चाहिए ना कि कौन से कॉलम में या कौन से रो में कौन से नंबर्स आने वाले हैं, या कौन से नंबर कितनी बार आने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फिलिंग दिस। अब क्या करा जाए, देखो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कहीं से देखना, ठीक है, हैव टू ऑब्जर्व दिस कि कैसे फिट होने वाला है। तो अब यहाँ पे करेंटली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या क्या वेरिएबल हैं, एक बार वो भी देख लो। ABCDEFGH, दिस इज IJKLMNOP, दिस इज O, फॉन्ट छोटा है, OPQRST। तो अब काफी सारे अपने वेरिएबल आने वाले हैं। अब जरा देखें, लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दिस फैक्ट
कि यहाँ पे 1 एंड 3 3 टाइम्स होने चाहिए, 2 एंड 4 हमारे 2 टाइम्स आने चाहिए। अभी हम एक बार क्या करते हैं ना, करंट काउंटिंग देखते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4 को देखना स्टार्ट करूं, क्योंकि वो दो दो बार आने चाहिए। नाउ लेट्स थिंक अबाउट 2। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम में अभी देखूं तो मेरा 2 यहाँ है, और अभी बस हमारा एक ही बार 2 है, तो एक बार 2 मेरा और आना चाहिए। अब जरा सोचते हैं ना कि वो मेरा 2 कहाँ आ सकता है। तो जहां जहां वेरिएबल है वहीं पे देखना कि क्या वहां पे 2 जा सकता है। जैसे आई की वैल्यू अगर 2 आ सकती है क्या, अब वो वेरीफाई करने के लिए आप ये देख लो ना कि उस रो में फिर आपका क्या होना चाहिए, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी उसमें 2 आ सकता है। ठीक, तो आई की वैल्यू 2 आ सकती है, लुक्स पॉसिबल। एम की वैल्यू हमारी 2 नहीं आ सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस रो में ऑलरेडी हमारा क्या है, 2 प्रेजेंट है। तो एम कैन नॉट बी 2। ऑल्सो ओ कैन नॉट बी 2, बिकॉज इसी रो में ऑलरेडी हमारा 2 प्रेजेंट है, दैट्स नाइस। क्यू की वैल्यू भी हमारी 2 आ सकती है, राइट। क्यू की वैल्यू हमारी 2 फिलहाल आ सकती है, दिस कैन बी 2 राइट नाउ, राइट, बिकॉज रो में हमारा 2 प्रेजेंट नहीं है। और एस की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती। तो 2 के लिए जो हमारे दूसरा 2 है, क्योंकि 2 की काउंटिंग टोटल 2 है, उसके लिए फिलहाल हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। वो 2 मेरा यहाँ पे भी हो सकता है और मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, तो 2 से बात नहीं बनी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नंबर, 4 को देख लेते हैं। ये करना पड़ेगा अपने को जल्दी, राइट। तो 4 को देखो, अब 4 यहाँ पे है और 4 मेरे को एक बार अभी और नहीं दिख रहा है, तो एक बार मेरे को 4 अभी और चाहिए उसकी काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए। तो 4 कहाँ हो सकता है, क्या आई का वैल्यू 4 हो सकता है, नहीं, बिकॉज इस रो में ऑलरेडी हमारा 4 है। एम की वैल्यू हमारी 4 नहीं हो सकती, बिकॉज रो में ऑलरेडी 4 है। ओ की वैल्यू भी हमारी 4 नहीं हो सकती, बिकॉज रो में ऑलरेडी हमारा 4 है। नाइसली प्लेइंग आउट। क्यू की वैल्यू हमारी 4 हो सकती है, क्योंकि इस रो में 4 नहीं है। एस की वैल्यू हमारी 4 नहीं हो सकती, बिकॉज इस रो में ऑलरेडी हमारा 4 है। सो दिस गेव अवे द ब्रेक डाउन कि हमारा जो दूसरा वाला 4 है वो कहां पे आने वाला है। तो वो कहां पे आने वाला था, हमारा क्यू की जगह पे 4 आएगा। सो लेट्स कीप क्यूज वैल्यू एज 4, एंड जैसे ही मैंने क्यू की वैल्यू 4 डाली, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हर रो में 1 2 3 4 आना है ना, ये भी ध्यान रखना। तो वहां अगर 4 है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। सो 1 2 3 4 डन। तो 4 का काउंटिंग तो देखो पूरा हमारा हो गया, राइट। ये हो गया। बाय द वे इसमें भी 2 आते ही साथ इस रो में, इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में देखो तो 2 हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए। एक बार ये 2 है, एक बार ये 2 है, तो इसका मतलब इसमें और 2 हमारे नहीं आएंगे। सो आई जस्ट ऑल्सो क्रॉस ऑफ 2 नाउ। ठीक है, सो ये है करंट इसकी सिचुएशन। नाउ क्या इसकी वजह से हमारा 2 रिजॉल्व हुआ? यस, क्योंकि 2 के पास पॉसिबिलिटी, रिमेंबर हमने आई में देखी थी, आई में हमारा 2 हो सकता था, एम में 2 नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, ओ में 2 नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, और उस टाइम पे क्यू में पॉसिबल था, और एस में नहीं पॉसिबल हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका मतलब 2 भी आपका ऑटोमेटिकली हो गया कंप्लीट, राइट। कि वो आपका 2 कहां पे आने वाला है, आई की जगह पे 2 आएगा। सो इस कॉलम में हमारी 2 की काउंटिंग भी कंप्लीट, और इसी के साथ 2 1 4, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3, राइट। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3, विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ जे एंड पी। तो मतलब जे तो निकल गया है, अब वो क्वेश्चन टीटा अगर फॉर एग्जाम्पल है तो इसका मतलब पी तो निकलेगा ही निकलेगा फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट एक बार और चेक करना बनता है कि क्या इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 एंड 3 हम फिगर आउट कर सकते हैं। करंटली अगर मैं लाइक दोनों को देखूं, 1 मेरा एक बार यहां आया है, राइट, एक बार आया है, तो 2 बार मेरा बनाना बाकी है। अब अगर मैं करंटली नोटिस करूं, 2 बार मेरा 1 है, लेकिन मेरे वेरिएबल मेरे पास 3 बचे हुए हैं। यहाँ पे भी 1 आ सकता है, ठीक है। ओ की जगह भी मेरा 1 आ सकता है, ये भी ठीक है। एस की जगह भी मेरा 1 आ सकता है, ये भी ठीक है। व्हाट अबाउट 3? 3 कहाँ जा सकता है, 3 यहाँ पे जा सकता है, यस पॉसिबल है इस रो में। ओ की जगह भी हमारा 3 जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। एस की जगह भी हमारा 3 जा सकता है। तो राइट नाउ इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। जो हमारे पास बचे हुए 3 वेरिएबल्स हैं उनमें से दो जगह, क्योंकि दो जगह हमारा क्या जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमारा क्या है, 2 बार है इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो जो 3 है वो एक बार अभी जाना है, और 1 जो है वो 2 बार जाना है ना। ये है हमारी करंट सिचुएशन। और क्या निकाल सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ मे बी वैल्यूज। अगला कॉलम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अब रिजॉल्व तो हो नहीं रहा। लेट्स थिंक अबाउट द नेक्स्ट कॉलम, काउंटिंग ही एक बार चेक करके देखते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर कॉलम में देखो, 3 एंड 4 को 2 2 टाइम्स होना है ना,
3 एंड 4 को 2 टाइम्स होना है। तो कहाँ पे कौन सा आ सकता है? अभी करंटली हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं देखूं तो 3 मेरा एक बार आया है ना। इस पर्टिकुलर कॉलम में 3 जो है वो हमारा अभी एक बार आया है, ठीक है। ओके, 3 एक बार आया है और 3 को अभी एक बार और आना बाकी है। व्हाट अबाउट दिस 4? अगर मैं 4 देखूं तो इस पर्टिकुलर कॉलम में अभी हमारा 4 भी एक ही बार आया है, राइट। 4 भी हमारा एक बार आया है और एक बार अभी हमारा 4 और आना बाकी है ना। तो 4 की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी लग रही है ना। जैसे 3 की देखो, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 और 4 दोनों मेरे एक एक बार आने हैं। इसमें 3 नहीं आ सकता, बट यहाँ पे 3 आ सकता है। इसमें 3 नहीं आ सकता है ना, तो एक 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। इसमें भी 3 हो सकता है, दो जगह हमारा 3 पॉसिबल है। 4 की अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूँ, एक 4 है तो मेरे को एक और 4 चाहिए। इसमें हमारा 4 हो सकता है, जी में हमारा 4 हो सकता है, के में भी हमारा 4 हो सकता है। या तो पॉसिबिलिटी है। व्हाट अबाउट 1 एंड 2? अगर मैं 1 को देखूं तो मेरा 1 एक दो बार है, एक बार मेरे को 1 और चाहिए, ठीक है। एक बार मेरे को 1 और चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है 1 के लिए भी, है ना। 1 हमारा ए में तो चलो नहीं आएगा, ई में हमारा 1 आ सकता है, फिर हमारा एन में भी 1 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। व्हाट अबाउट 2? 2 की करंट काउंटिंग हमारा एक बार 2 यहाँ पे है, दो बार मेरे को अभी और 2 चाहिए इसमें। तो इसमें तो चलो 2 नहीं आएगा, सॉरी इसमें भी 2 आ सकता है, मैं बैट इसमें भी 2 आ सकता है। फिर ई में हमारा 2 नहीं आ सकता, जी में हमारा 2 आ सकता है, तो ए एंड जी पॉसिबल है। लेकिन फिर हमारा के में भी 2 आ सकता है। तो वी हैव क्वाइट अ फ्यू पॉसिबिलिटीज, राइट। वी डेफिनेटली हैव अ क्वाइट अ फ्यू पॉसिबिलिटीज। अच्छा, और कुछ देखते हैं इसके। यहाँ पे जो 2 की पॉसिबिलिटी हटी, इससे भी हम कुछ कर सकते हैं क्या? इससे हम कुछ कर सकते हैं, यस। दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट। देखो, बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉलम में देखो तो अब हमारा 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम्स आना था। तो हमने यहाँ 2 और यहाँ पे 2 तो प्लग इन कर दिया। अब मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 तो नहीं जाएगा ना। तो ये तो अच्छा था ना, ये वाला रो अगर आप एक्चुअली में नोटिस करो तो इसमें 3 और 1 हमारे पास ऑलरेडी है। व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ 2 एंड 4। नाउ वो जो 2 एंड 4 है, इस कॉलम में हम 2 नहीं रख सकते ना, ये तो उसने मना करा है, क्योंकि 2 इस पर्टिकुलर कॉलम में अवेलेबल ही नहीं है रखने को। तो इसका मतलब फिर हम बी की जगह 2 नहीं रख सकते। तो इस रो का जो 2 एंड 4 है, इट विल कम इन दिस ऑर्डर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 4। आई बात समझ में? सो दिस इज 2, राइट। तो एक तो इसमें 2 फिक्स हो गया। और क्या हो जाएगा अगर 2 एंड 4 हमारा फिक्स हुआ? फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम में हुआ क्या उसकी वजह से अगर मैं देखूं तो 4 जो है, इफ यू थिंक अबाउट दिस 4 हमारा टोटल 3 टाइम्स आना चाहिए। एक बार आ गया, दो बार आ गया और 3 बार आ गया। तो इसका मतलब 4 डन है। तो इस कॉलम में अब फर्दर हमारा 4 भी नहीं आ सकता। नाउ दिस इज गुड, राइट। 4 अब हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम में नहीं आ सकता। ऑल्सो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन देखोगे अपना पहला वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, तो देखो बी आपका निकला हुआ है, तो मतलब सी निकलेगा। और सी पे फोकस कर लेते हैं ना, सी हमारा क्या हो सकता है? सी हमारा क्या हो सकता है, ये तुरंत से दिखेगा, क्योंकि इस रो में अगर आप नोटिस करो तो 2 1 है, तो ये दोनों को क्या होना चाहिए आपका? 3 एंड 4 होना चाहिए इन सम पॉसिबल ऑर्डर, है ना। 3 एंड 4 ही आएंगे इन सम पॉसिबल ऑर्डर। ऑब्वियसली अब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में अब यहाँ पे 4 आ नहीं सकता। तो 4 हमारा ये हो जाएगा, 3 हमारा ये हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर भी अब यहीं पे डन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी? सो दैट हैज टू बी 7, राइट। दैट हैज टू बी 7। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। और फर्स्ट रो कंप्लीट है, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट है। ऑल्सो बस अब हमने यहाँ पे 3 भी लिखा है ना, तो एक बार 3 की भी काउंटिंग देखनी बनती है। 3 एक बार यहाँ है, एक बार हमारा 3 और है। तो व्हाट डू यू नीड? आई स्टिल नीड वन मोर 3, है ना। एक बार क्या चाहिए हमें? 3 चाहिए अभी भी। और बाकी यहाँ पे नोटिस करा जाए तो हमारे पास दो वेरिएबल और बचे हैं, है ना। दो वेरिएबल हमारे पास और है, और टोटल हमारे पास नंबर्स भी क्या है? 1 एंड 3। तो 1 एंड 3। तो एफ में अगर नोटिस करो तो एफ में हमारा 1 एंड 3 फिलहाल दोनों जा सकता है, लुक्स फाइन। टी में भी हमारा 1 एंड 3 दोनों जा सकता है, ऑल्सो लुक्स फाइन। तो अभी फिलहाल उससे ब्रेक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं।
थोड़ा सा क्वेश्चन का भी हिंट लेना चाहूंगा मैं। अगला वाला क्वेश्चन किस डायरेक्शन में भेज रहा था मेरे को? जे एन पी का एब्सोल्यूट डिफरेंस। जे एन पी का एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे हमारा जे तो आ चुका है ना, तो एक काम करते हैं, बहुत देर तक हमने प्लेयर नंबर 3 के लिए सोचा, लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द फोर्थ कॉलम ऑल्सो। कुछ पॉसिबिलिटीज वहां से भी मिलेगी। फोर्थ कॉलम में अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है? अगर मैं नंबर 1 को देखूं, तो नंबर 1 की तो काउंटिंग ऑलरेडी पूरी है ना, यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है, तो 1 इज डन। व्हाट अबाउट नंबर 3? 3 मेरा 2 बार आना चाहिए था, 3 मेरा एक बार आया है अभी तक, है ना? 3 अभी हमारा एक ही बार आया है, ठीक है। 2 हमारा 3 बार होना चाहिए था, 2 3 बार होना चाहिए था। 2 की करंट काउंटिंग हमारी एक तो यहाँ है और हमारी यहाँ है, तो एक बार मेरा अभी और 2 होना चाहिए, एक बार हमारा और 2 होना चाहिए। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो यार पी में तो 2 नहीं हो सकता, बट हमारा एल में 2 हो सकता है और एच में भी 2 हो सकता है, सो 2 का भी नहीं हो रहा है कंप्लीट। व्हाट अबाउट दिस नंबर 4? 4 को देखते हैं, तो 4 हमारा 3 बार आना चाहिए, है ना? 4 हमारा 3 बार आना चाहिए। करंटली हमारा 4 जो है, एक बार यहाँ पे है, राइट, एक बार ये हो गया 4, एक बार हमारा ये हो गया 4। तो इसका मतलब फिर हमें 1 तो डन है, बट बाकी सारे नंबर अभी हमारे बचे हुए हैं। 4 भी फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक बार आना बाकी था, 2 भी हमारा एक बार आना बाकी है, और 3 भी हमारा एग्जैक्टली exactly एक और बार आना बाकी है। तो हमारे 3 वेरिएबल्स बचे होंगे, एच एल एंड पी। फाइन, एच एल एंड पी। ओके, नाउ जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में जाओ, देखो आपका पी निकल जाएगा। जैसे पी के लिए अगर मैं ऐसे नहीं ब्रेक कर पा रहा, ऐसे भी तो देख सकता हूं मैं उस चीज को। तो अगर आप नोटिस करो, फॉर एग्जाम्पल इस रो में जहां पे पी है, इसमें 2 एंड 4 ऑलरेडी है, व्हाट डू यू नीड मोर? 1 एंड 3 चाहिए होगा, है ना? पी की जो वैल्यू है और ओ की जो वैल्यू है इन दैट रो, 1 एंड 3 शफल होंगे। बट अगर आप नोटिस करो ना, यहां पे ओ की जगह में एक्चुअली रख सकते हैं, रख सकते हैं, 1 एंड 3 इज पॉसिबल। ओके, ओ बट पी के ऐसे देखें, सॉरी 1 एंड 3 ठीक है, इसके हिसाब से तो दोनों आ सकता है 1 एंड 3 यहाँ पे। बट अगर पी की पॉसिबल वैल्यू देखो, तो पी में 1 एंड 3 में से 1 नहीं आ सकता ना, बिकॉज अभी हमने ये डिड्यूस करा कि 1 की काउंटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। सो पी की वैल्यू हमारी 1 नहीं हो सकती, बिकॉज इस कॉलम में फर्दर 1 नहीं आएगा। तो दैट शुड मीन अगर पी की वैल्यू हमारी 1 नहीं है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। एंड जैसे हमारी पी की वैल्यू 3 कंप्लीट हुई, तो ओ की वैल्यू क्या कंप्लीट हो जाएगी आपकी 1, राइट? सो पी हमारा 3 है, ओ हमारा 1 है। और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी तैयार है। व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ जे एंड पी? तो जे एन पी की एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑब्वियसली 0, राइट? सो दिस इज ऑल्सो डन। अब और कुछ कंप्लीट हुआ क्या हमारा यहाँ पे? अगर मैं देखूं तो ठीक है, यहां पे 1 आने से अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल जो बचे हुए हैं, एम एंड एस। एम और एस में हमारा 1 एंड 3 शफल होना है, एक एक बार हमारा 1 एंड 3 है ना? एक एक बार 1 एंड 3 है। दूसरा, अगर आप नोटिस करो तो वो पॉसिबिलिटी हमारी रह जाएंगी, बिकॉज इसके बाद अगर मैं देखूं कुछ और, जैसे चलो इसको अगर मैं कंप्लीट करूं, जब मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 3 मेरा 2 बार आना चाहिए था, तो चलो 2 बार मैंने 3 तो बना लिया यहाँ पे, तो 3 की काउंटिंग मैंने डन करी। लेकिन फिर अब हमारा क्या बचा हुआ है? 2 और 4 बचा हुआ है बीबी, है ना? 2 और 4 हमारा बाकी है। तो अगर आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पे क्या बचा हुआ है? एच बचा हुआ है और एल बचा हुआ है। ऐसे भी हमें दिख रहा है कि 2 एंड 4 आ सकता है, ऐसे भी हमें दिख सकता है, 2 एंड 4 आ सकता है। तो भाई एक काम करते हैं, अब हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं लाइक वी डू इन सुडोको, एंड बस ये जज करते हैं कि क्या हम पूरी यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। बट आई डोंट थिंक सो, इसके बियॉन्ड हम कुछ निकाल सकते हैं, बिकॉज वो पेयर बाय पेयर शफल होता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेट्स चेंज द कलर, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो एच और एल में, एच और एल में मेरे को पता है कि 2 एंड 3 आना है, 2 एंड 4 आना है, एक बार 2 आएगा और एक बार हमारा 4 आएगा, है ना? तो जैसे मान लो अगर मैंने एच में 2 रखा, तो एल में हमारा क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक। उल्टा, अगर यहाँ एच में हमने 4 रखा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 2 आएगा।
ऐसे फिट हुआ। अब इसी अगर आप रो में देखो, इसी रो में देखो, अगर यहाँ पे आपने 2 रखा तो यहाँ क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक। और यहाँ अगर आपने 4 रखा, या उल्टा करो, अगर यहाँ आपने 4 रखा तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। ऑल्सो अगर यहाँ पे 4 रख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 2 रख रहे हो तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न है ना। जैसे यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है, तो 2 4 है तो 2 4 होगा, और उल्टा 4 2 है तो यहाँ पे 4 2 होगा। तो वो आपस में पेयर बाय पेयर शफल होंगे। एक तो वो जगह हो जाएगी आपकी, ठीक। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो बाकी भी चीजें में शफल होने वाली हैं। जैसे ई और एन को अगर मैं देखूं, अब जैसे इसमें 2 एंड 4 तो चलो हमारा एक एक बार आ जाएगा, 2 एंड 4, तो 4 की तो काउंटिंग चलो आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी, है ना। किसी भी ऑर्डर में इन दोनों जगह में हमारा 4 एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा। तो अगर आप नोटिस करो 4 आपका एक बार यहां, एक बार यहां, तो 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अगर आप 2 देखो तो एक बार 2 यहां, इन दोनों में एक बार 2, और एक बार ऊपर ए की वैल्यू 2, तो 2 की भी 3 की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बाकी जो हमारे वेरिएबल बचेंगे दैट इज ई एंड एन। जो हमारे ई और एन बचेंगे वो क्या बचेंगे, 1 एंड 3। ऑब्वियसली वो भी सफल हो सकते हैं। जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पे अगर 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 3 बनेगा। और अगर मैंने यहाँ पे सपोज 3 रखा तो यहाँ क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसी तो आएगा वो, है ना, क्योंकि 1 की काउंटिंग मेरी 3 बार होनी थी। एक बार कंफर्म था, एक बार कंफर्म था, तो इसमें और इसमें एक बार और 1 आ जाएगा। और वही सेम चीज होगी 3 के लिए। 3 की काउंटिंग एक बार कंफर्म थी, जो दूसरा हमारा 3 है वो एन या फिर ई में से कहीं आ जाएगा। क्लियर। सो ये हो जाएगा हमारा ये वाला कॉलम कंप्लीट इसके साथ। ऑल्सो अगर आप नोटिस करो, जैसे आपने यहां पे पॉसिबिलिटी दी, इससे हमारा एफ रिलेटेड होगा, इससे हमारा एफ रिलेटेड होगा। तो जैसे अगर आप यहां पे 1 रख रहे हो तो 1 2 4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ 3 रख रहे हो तो 4 3 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो, इसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर बनेगा कि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख रहे हो तो 3 2 4 यहाँ बनेगा 1, और अगर आप 1 रख रहे हो 1 2 4 तो यहाँ क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। तो ये ऐसे शफल होने वाला है। एंड फाइनली अगर आप नोटिस करो तो एम और एस में भी 1 एंड 3 की तो पॉसिबिलिटी थी। अगर यहाँ पे 1 एंड 3 रख रहे हो तो यहाँ पे उल्टा 3 एंड 1, सॉरी सॉरी माय बैड, नीचे एस में, राइट, सॉरी, दिस इज, यहाँ पे 1 एंड 3 रख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या बनेगा 3 एंड 1। तो इससे अब आपका इधर का भी 1 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला भी हमारा 1 3 जो अब बचा होगा, जैसे इसमें भी देखो तो यहाँ पे भी हमारी पॉसिबिलिटी, हाँ, जैसे अब यहाँ पे 3 एंड 1 है, तो अब यहाँ अगर 3 रहेगा तो उससे ये टी रिलेटेड है, वो भी तो कंप्लीट होगा। अब ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, बिकॉज 3 4 2 दिस हैज टू बी 1, और 1 अगर आया तो 1 4 2 दिस हैज टू बी अ 3, तो इससे टी भी आपका कंप्लीट होगा। तो इस कॉलम की भी काउंटिंग देखो तो 1 आपका 2 बार आना चाहिए था ओवरऑल, एक बार कंफर्म 1 ये है, और एफ एंड डी में से एक 1 होगा। 3 का आपका काउंटिंग ये एक कंफर्म था, 2 कंफर्म था, जो तीसरा आपका 3 है इन दोनों में से कहीं एक आएगा। व्हाट डज दिस ऑल मीन, ये हम क्या कर रहे थे, श्योर होने के लिए कर रहे थे कि अब फर्दर और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं निकलेगी। वो हमने पूरा ट्राई करके देख लिया, सब कुछ काउंटिंग सेटिस्फाइड रहेगी, है ना, फाइनल काउंटिंग हमारी सबकी सेटिस्फाइड रहेगी, बट हम यूनिक नहीं निकाल सकते जितनी भी मैंने ऑरेंज में वैल्यूज लिखी है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। इसने बोला था इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f। तो बस वो एक पॉसिबिलिटी के अराउंड पूछा है। देखो बस चेन को फॉलो करते रहना है। इसने बोला अगर m की वैल्यू 1 है, तो अगर मैंने यहां पे 1 लिया तो यहां पे क्या आएगा 3 आएगा, राइट। अब अगर मैंने यहां पे 3 लिया तो 3 1 और 1 3 की पॉसिबिलिटी थी ना, अगर यहां पे मैंने 3 लिया फिर तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। हमें एफ तक पहुंचना है, और अब अगर यहां 1 आया तो एफ की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी, क्योंकि वो पूरा आपस में एक चेन की तरीके से क्या है कनेक्टेड है। क्लियर। सो एफ की वैल्यू हमारी गिवन दैट m इज इक्वल टू 1, एफ की वैल्यू क्या है हमारी 3। And the final question, for how many rounds out of the 10 is it possible, it is possible to uniquely determine the rank of each and every player। तो अब मेरे को बहुत क्लियर कट पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितने राउंड्स के लिए हम चारों प्लेयर्स के यूनिक रैंक बता सकते हैं।
तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखी है। तो राउंड 1 के लिए वी कैन टेल न्यूलिकली, राउंड 2 के लिए बता सकते हैं, राउंड 3 पॉसिबल नहीं है, राउंड 4 पॉसिबल नहीं है, राउंड 5 इज पॉसिबल, राउंड 6 इज नॉट पॉसिबल, 7 इज नॉट पॉसिबल, 8 is again possible, then 9 is possible, and also 10 is not possible. तो out of 10 rounds, 5 rounds के लिए हम चारों प्लेयर्स के यूनिक रैंक्स बता सकते हैं, राइट? अ प्योर काइंड ऑफ अ सुडोकू बेस्ड सेट, पॉसिबिलिटीज लिखनी है वेरी केयरफुली, यू विल हैव टू जस्ट चेक इट आउट, काफ़ी सारे चेक वगैरह करने पड़ेंगे, काउंटिंग सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एंड दिस इज गुड टू गो, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड अ क्विक अपडेट, जो हमारा सबसे लास्ट बैच है फॉर कैट 26, मिशन कैट एनोमिट्स 26 सुपर 100 डेडिकेटेड बैच, दिस इज currently up and running, right? So if you're looking to enroll for our cat 26 program, this is the batch for you. इसके बाद और कोई बैच स्टार्ट नहीं होगा, and the classes are already started, right? LRDI में बोलूँ तो लीनर अरेंजमेंट से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स एंड 2 क्लासेस ऑलरेडी आर इन फुल फ्लो, राइट? सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप कैट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग विद मी, and see you in the next class. We'll be starting with a new topic the next day. Thank you, have a great day, good night, bye.